हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन आदि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारी जो मेन रिएक्शंस है वो है नोवेल्जेन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है वो है नोवेल्जेंस रिएक्शन। नोवेल्जेन रिएक्शन जो कि बेस कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड्स के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है, और ये रिएक्शन नोवेल्जेन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे जब कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड्स के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, तो उस स्थिति में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दी गई है जिसमें कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई गई है एसिटो एसिटिक एस्टर से, जिसमें कि एक एक्टिव मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। ये मैथिलीन ग्रुप एक्टिव क्यों है, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पे, एक तरफ देखिए दोनों ही तरफ यहाँ पे कीटोनिक समूह प्रेजेंट है, कार्बोक्स CO समूह प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट है, और उस कारण से यहाँ पे जो मैथिलीन ग्रुप होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब बेंजल्डिहाइड की एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ में सोडियम मेथोक्साइड की प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का इसके द्वारा सिंथेसिस करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन रहा है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में रिएजेंट जो लिया वो बेंजल्डिहाइड लिया, तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से यदि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से करवाएं और यहाँ पे जो बेस हम प्रीडीन ले, तो उस स्थिति में कंडेंसेशन रिएक्शन होने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, तो उस स्थिति में जो एसिड हमें प्राप्त होगा वो एसिड प्राप्त होगा, उसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे हमने रिएजेंट क्या ले रहा है, रिएक्टेंट क्या ले रहा है, हम एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे ले रहे हैं, तो क्रोटोनिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इसके अगर मैकेनिज्म देखिए तो मैकेनिज्म यहाँ पे दो स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेस है, ये एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करके एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्ब एनायन इनोलेट आयन होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आयन होता है, और कई बहुत इम्पोर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड्स के संश्लेषण में ये काम आता है। तो यहाँ पे जो कार्ब एनायन बनता है, ये कार्ब एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के एल्डिहाइड समूह के कार्बन एटम पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पे देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है इस कार्बन एटम पर, और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटॉन वहाँ से ले लेता है, और बाद में डिहाइड्रेशन के थ्रू ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आगे जिसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और साथ लास्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पे प्राप्त होगा। ये जो नोवेल्जेन रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम जो होता है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हमें प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन में एक तरह से इस रिएक्शन को सही करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट की अच्छी मात्रा बनने के लिए कोप ने ये बताया कि यदि ये जो रिएक्शन है हम बेंजीन मीडियम में करवाए
तो उस स्थिति में क्या हुआ, ये जो रिएक्शन में जो बना हुआ वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन के द्वारा देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बेंजीन के साथ में एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर के रूप में वहाँ पे रिलीज हो जाता है और उस स्थिति में जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में खिसक जाता है। तो और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर या एसिड जो भी है वो एक अच्छी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इसी कारण से अब इस अभिक्रिया को कोक नोवेल्जेन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शन है अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जब अमोनिया डेरिवेटिव जैसे कि हम NH2 के साथ में हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं, जैसे OH समूह जुड़ा हुआ हो या NH2 समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं और कार्बोनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके वो एक तरह से क्रिस्टलाइज्ड डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि जो अमोनिया डेरिवेटिव है वहाँ पे यदि जो सब्सट्रैक्ट है वो यदि हाइड्रोक्सिल एमीन हो तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऑक्जिम का फॉर्मेशन होगा। यदि वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। फेनिल हाइड्रोजन है तो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन है तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। और यदि सेमी कार्बोजाइड होगा तो सेमी कार्बोजोन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि सब्सट्रैक्ट क्या है और उस हिसाब से अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट होने पर कार्बोनिक कंपाउंड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में कार्बोनिल समूह पर जो अमोनिया डेरिवेटिव का जो अटैक होता है वो एक तरह से न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, क्योंकि अमोनिया के पास में नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस कारण से सुटेबल पीएच की प्रेजेंस में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो गया, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे यदि इस सॉल्यूशन की एसिडिटी को हम यदि और अधिक इंक्रीज कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है इसका भी प्रोटोनेशन हो जाता है और उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह इजीली अटैक वहाँ पे नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है इसमें ये जो जेड है, यहाँ पे ये जेड OH समूह भी हो सकता है, NH2 समूह हो सकता है, फेनिल हाइड्रोजन हो सकता है, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो सकता है और सेमी कार्बोजाइड हो सकता है। तो यहाँ पे यदि इसकी रिएक्शन कुछ दिखाई गई है, कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। यदि एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में यहाँ पे अभिक्रिया करवाए तो उस स्थिति में ऑक्जिम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से बन रहा है इसलिए ये हो गया एसिटाल्डोक्जिम। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाए, अमोनिया का एक डेरिवेटिव है, एक हाइड्रोजन एटम को हटा के NH2 ग्रुप जोड़ दिया गया है तो ये बन गया हाइड्रोजन, और इसकी जब बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्रोपेनेल लिया गया है और प्रोपेनेल की फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई गई है, तो उस स्थिति में प्रोपेनेल का फाइनल हाइड्रोजन यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया करवाई गई है और तो उससे संबंधित क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और यदि बेंजल्डिहाइड की 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाए तो बेंजल्डिहाइड के 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड
रिएक्ट करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का फॉर्मेशन करता है, जिसका कि कमर्शियल नेम जो होता है वो होता है यूरोट्रोपिन। यहाँ पे जो अभी ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड आगे वापस से फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेंगे और लास्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना वो अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे हमने देखी कि अमोनिया की फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन हो रही है और यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड के साथ में भी अमोनिया की रिएक्शन होती है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और उस स्थिति में एल्डिहाइड अमोनिया फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जब एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ में ईथर के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उस स्थिति में जो अनस्टेबल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हमें होता है। यहाँ पे देखिए एसिटल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड को भी अमोनिया के साथ में जब ईथर के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो उस स्थिति में बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनता है, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होने के कारण एसिटल्डिमीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। यदि हम एसिटल्डिहाइड अमोनिया है तो ये क्या करेंगे, एसिटल्डिमीन का फॉर्मेशन करेंगे, और बेंजल्डिहाइड अमोनिया है तो बेंजल्डिमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे जो एसिटल्डिमीन या बेंजल्डिमीन जो बनता है वो भी अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, साइक्लाइज्ड होके एक ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर 2,4,6 ट्राई मैथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राई एजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। ये देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। ये अनस्टेबल, ये जो एल्डिमीन बना ये क्या होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये अनस्टेबल होने के कारण एक इस तरह की का फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से बनाऊँ, CH ये हो गया 2,4,6 ट्राई मैथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राई एजीन। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो एक तरह से ये एल्डिमीन अनस्टेबल होने के कारण एक ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ में यदि हम दूसरे रेशो में यदि अभिक्रिया करवाए 3:2 के रेशो में हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाए तो उस स्थिति में हाइड्रोबेंजेमाइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ में भी हो सकती है और इस स्थिति में एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन और इनामीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि बेंजल्डिहाइड की जब मेथिल एमीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एन बेंजालिडीन मेथेनिमीन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी तरह से साइक्लोहेक्जेनोन की रिएक्शन करवा रहे हैं एमीन के साथ में तो उस स्थिति में N1 साइक्लोहेक्जेमिन पायरोलिडिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन तो देख ली अमोनिया के साथ में, एसीटोन भी अमोनिया के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन देता है और कीटोनिक एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे डाई एसिटो एमीन और ट्राई एसिटो एमीन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की यदि एरोमेटिक टर्शियरी एमीन के साथ में कंडेंसेशन अभिक्रिया करवाए तो उस स्थिति में ट्राईफेनिल मेथेन यहाँ पे डेरिवेटिव हमें यहाँ पे प्राप्त होता है।
बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन भी दिखाई गई है एमीन के साथ में, तो उस स्थिति में ट्राईफेनिल मैथिल डेरिवेटिव यहाँ बनता है, जिसका कि अगर ऑक्सीडेशन करवाए तो हमें एक डाई प्राप्त होती है, उस डाई का नाम है मैलेकाइट ग्रीन। यहाँ पे देखिए मैलेकाइट ग्रीन, यहाँ पे एक डाई बन रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है।